हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का जो कोर्स आपका 6 है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उसका हम शॉर्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपका 5 को पूछा जाता है, तो उसका हम 2019 का आपको आंसर बताते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे पैटर्न पता चलता है कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, समझे। देखिए, आपका लिखा हुआ है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए 5 क्वेश्चन रहता है। पहला क्वेश्चन आपका है कि संस्कृति को परिभाषित करें, यानी डिफाइन कल्चर को करना है। देखिए, आपका इसमें हम 2-3-4 डेफिनेशन दिए हैं, समझे। एग्जाम में कोई एक लिखिए, मतलब इसी के आधार पर मतलब एक लिखा जाता है, समझे। तो एक आप लिख सकते हैं, कोई हम चारों पढ़ देते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आसान लगे उसको आप लिख सकते हैं। देखिए, पहला आपका डिफिनीशन है श्री कुन के अनुसार संस्कृति की परिभाषा। लिखा है कि संस्कृति हमारे द्वारा सीखा गया वह व्यवहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। यानी देखिए, संस्कृति होता है क्या, सिंपल समझिए कि मान लीजिए आपका जितना जो रीति रिवाज होता है, जो चीज़ आपके जो जिस परिवेश में आप रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जो चीज़ उसमें होते रहता है, वही चीज़ को हम क्या कहते हैं, हम लोग संस्कृति कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो दुर्गा पूजा होता है, जो हम लोग का पहनावा है, हम लोग का जो छठ पूजा होता है, ये सब क्या है कि एक संस्कृति है, समझे। तो जो रीति रिवाज है, जो चीज़ चल रहा है, हमारा कल्चर जो है, उसी को हम लोग संस्कृति कहते हैं, समझे। और यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, हस्तांतरित होते रहता है, समझे। अब मान लीजिए अब छठ का पर्व हमारे पहले वाले जनरेशन भी करते थे, बाद वाले भी जनरेशन करेंगे, समझे। और जो हम लोग को पहनावा, देखिए अभी पहनावा में थोड़ा पश्चिमी शब्द आ गया है, यानी क्या उसको बोलते हैं कि ईस्टर्न मतलब कल्चर आ गया है, जिससे थोड़ा चेंज हो रहा है, समझे। थोड़ा अगली पीढ़ी में जाता है तो मतलब जो संस्कृति होता है चेंज होकर ही जाता है। तो वही है संस्कृति। क्या होता है कि संस्कृति हमारे द्वारा सीखा गया वह व्यवहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है, यानी नेक्स्ट जनरेशन से फिर नेक्स्ट जनरेशन में ये हस्तांतरित ट्रांसफर होते रहता है। फिर दूसरा डिफिनीशन है आपका एडवर्ड टायलर के अनुसार। लिखा है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेशन रहता है जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। देखिए, कह रहा है वही चीज़ सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग दिया है कि कोई भी डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, 4 दे देंगे, इसमें आपको एग्जाम में एक लिखना होता है, समझे। तो वही कह रहा है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। तीसरा आपका है हावल के अनुसार कि संस्कृति सीखी हुई व्यवहार एवं प्रतिमानों का कुल योग है, समझे। माने संस्कृति क्या है कि सीखी हुई व्यवहार एवं प्रतिमानों का कुल योग है। चौथा डिफिनीशन है कि संस्कृति जीवन का एक जटिल तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं, समझे। तो ये आपका हो गया, 4 डिफिनीशन है, कोई एक एग्जाम में आप लिख सकते हैं। देखिए, मेरा भी एग्जाम है, फिर भी आप लोग हमसे इतना अच्छा जुड़ गए हैं कि हम चाहते हैं कि आपका जितना भी आपका कोर्स तब लास्ट ही है, इसके बाद अब मेथड का होगा। मेथड का हम कोशिश करेंगे आपका ऑब्जेक्टिव, और ये जो कोर्स 6 का है इसका हम प्रीवियस ईयर आपका लॉन्ग का और जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपका 5 नंबर का होता है, 10 नंबर का, उसका भी हम जल्दी सोच रहे हैं आपको करवा देते हैं, जिससे आपको मतलब पैटर्न पता चल जाए कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। फिर आपका है दूसरा क्वेश्चन है, देखिए लिंग का एक नियम लिखिए। देखिए, लिंग से संबंधित एक आपको कानून लिखना है कि कौन नियम मतलब कानून लिखना है, कौन कानून है। देखिए, तो इसमें आप लिख सकते हैं दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961, याद रखिएगा कौन दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि समाजीकरण क्या है। देखिए, समाजीकरण क्या होता है कि देखिए, अब जिस समाज में रहकर जैसा समाज में रहेगा वैसा अब में समाजीकरण होगा, समझे। और देखिए, एक और चीज़ है कि समाजीकरण क्या होता है कि समाज के हम रीति रिवाज यही सब सीखते हैं समाजीकरण प्रक्रिया के द्वारा, समझे। तो ये क्वेश्चन है आपका समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण में लिखिएगा आंसर कि कोई भी व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह न तो सामाजिक प्राणी होता है न ही असामाजिक, वह समाज में ही रहकर सामाजिक या असामाजिक बनता है। या आपको डिफिनीशन के थ्रू लिखना है तो हम डिफिनीशन के थ्रू भी आपको बता देते हैं। मान लीजिए आपको परिभाषा के थ्रू समाजीकरण की परिभाषा भी लिखना है तो लिख सकते हैं जॉनसन के अनुसार कि समाजीकरण वह सामाजिक अधिगम है जो सीखने वाले के समाज में रहने योग्य बनाता है। दूसरा आपका डिफिनीशन कोई लिखना है, 2-3 है, अब देख सकते हैं। न्यूमेयर के अनुसार है कि व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने वाली प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं, समझे। तो ये 2-3 है, एक और पढ़ देते हैं।
कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है। तो ये सब आपको एक दो को जो भी लिखना है लिख सकते हैं, या लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं कि समाजीकरण क्या है, तो कोई भी व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। और जब बच्चा जन्म लेता है तो वह न तो क्या एक कोरा कागज़ के समान होता है। अब बच्चा जैसा समाज अच्छा समाज में रहता उसमें सामाजिक गुण का विकास होगा, वैसा अच्छा सामाजिक, और खराब में रहेगा तो वो असामाजिक बन जाएगा बच्चा। अब देखिए क्वेश्चन आपका है कि लिंगीय समानता हेतु एक संवैधानिक प्रावधान लिखिए। देखिए लिंगीय समानता यानी लिंग को मतलब जब आपका लिंग का मतलब होता है कि आपका स्त्री पुरुष दोनों आता है, समझे। तो देखिए इसमें एक ही नहीं होगा, बहुत हो सकता है। देखिए तो हम अनुच्छेद 39 लिखे हैं, इसमें अनुच्छेद 14 भी हो सकता है, अनुच्छेद 15 मतलब जो जो लिंग से संबंधित है, समझे, जो लड़का लड़की दोनों से, पुरुष महिला दोनों से संबंधित, उसी के लिखना है समानता हेतु। तो 39 अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि पुरुष एवं स्त्री नागरिकों को समान रूप से जीविका, जीविका मतलब होता है अपना मतलब व्यापार कर सकते हैं, मतलब व्यापार में जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, समझे। और देखिए आपको कौन कौन है, और यहाँ देख लीजिए, आपका देख लीजिए यहाँ पर अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 है, सब में लिखा है, फिर अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 39E है, मतलब जो भी आपको लगे वो लिख सकते हैं, समझे। या मौलिक अधिकार आपका 12 से 35 है, उसमें भी आपका 12 से 35 मौलिक अधिकार है ना, भाग 3 संविधान के, उसमें भी आपका दिया हुआ है, समझे। तो जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। लास्ट आपका क्वेश्चन है इसमें कि सर्वप्रथम किस समिति ने लड़कियों हेतु अलग पाठ्यक्रम के विचार को अस्वीकार कर दिया था। देखिए जो आपका श्रीमती हंसा मेहता समिति जो था, जो 1962 में अथी हुआ था, वो बोला था कि लड़का लड़की दोनों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, मतलब अलग पाठ्यक्रम को क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था, समझे। यानी अलग मतलब को एजुकेशन होता है ना, को मतलब को एजुकेशन करिकुलम कोई क्या किया था, सपोर्ट किया था, और अलग पाठ्यक्रम को अस्वीकार कर दिया था, सबसे पहले यही थे, समझे। ये हो गया। अब हम सोचेंगे आपका जो शॉर्ट है लघुत्तर ये 5 नंबर वाला है, और लॉन्ग जो आपका है उसका हम आंसर जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दें, समझे। थैंक यू।